हमारे देश के कुछ विपक्षी नेता और एक खास वर्ग के लोग आज इन आरोपियों की तुलना शहीद आजम भगत सिंह से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन आरोपियों को देखकर उन्हें भगत सिंह की याद आ गई। कई बड़े बड़े नेताओं ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे हैं कि तो भगत सिंह की याद ताजा हो गई। भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वर्ष 1929 में पुराने संसद भवन में, जो अभी कुछ दिन पहले हमारा संसद भवन था, उस समय यह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करता था और यहां पर घुसकर इस असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था। लेकिन सोचिए, क्या संसद भवन की सुरक्षा तोड़कर आज के लोकसभा में आए इन आंदोलन जीवियों की तुलना भगत सिंह से करना भगत सिंह का इतना बड़ा अपमान नहीं है? भगत सिंह का आंदोलन भारत की आजादी के लिए था और वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। क्या आज हमारे देश में अंग्रेजों का शासन है? क्या हमारे देश में किसी विदेशी ताकत का शासन है? क्या आज हम गुलाम हैं? भगत सिंह के जमाने में ना तो लोकतंत्र था, ना ही भारत का अपना कोई संविधान था, ना लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते थे। अंग्रेजों की हुकूमत खत्म करके भारत को आजाद कराने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज के जो लोग हैं, जो अपने आप को भगत सिंह का फैन कहते हैं, ये तो भारत के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को ही अस्थिर कर रहे हैं। और आज भारत आजाद है, भारत में लोकतंत्र है, हमारा संविधान है, हमारी अदालतें हैं। हमारे देश में हर 5 साल में सरकार बदलने के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें जनता खुद अपनी सरकार चुनती है। तो जिस सरकार के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, उस सरकार को इसी देश के लोगों ने चुना है। इसलिए अगर इन लोगों में इस सरकार के खिलाफ इतना ही गुस्सा है, तो इन्हें लोकतांत्रिक तरीकों के जरिए चुनाव में जाना चाहिए था, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पसंद की पार्टी को जिताना चाहिए था, अपनी पसंद के नेता को जिताना चाहिए, फिर उस नेता की सरकार बनवानी चाहिए और फिर ये जैसा चाहें वैसे सरकार को चला सकते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा ना करके भारत की संसद को चुनौती दी, भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को चुनौती दी, दुनिया में उसका मजाक बनाकर रख दिया। और आज पूरी दुनिया का मीडिया और बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबार आज हम पर हंस रहे हैं इन 4 नौजवानों की वजह से। आज कुछ अखबारों की कटिंग में लेकर आया हूं। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि एक प्रदर्शनकारी छात्रा ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए भारत की संसद का सुरक्षा घेरा तोड़ा और कहा कि देश में सरकार की तानाशाही नहीं चल सकती। और हेडलाइन उसकी है, इंडियन पुलिस अरेस्ट 4 इंट्रूडर्स फॉर ब्रीचिंग सिक्योरिटी इन द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। वन ऑफ द अरेस्टेड सेड शी वॉज अ स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। People's voice is not being heard by the government. There can't be a dictatorship in the country. अब जब आप दुनिया के लोग इस खबर को पढ़ेंगे तो उन्हें क्या समझ में आएगा? वो ये सोचेंगे कि भारत के जो युवा हैं वो बहुत परेशान हैं, भारत में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भारत में आम जनता की आवाज को सुना नहीं जा रहा और भारत में डिक्टेटरशिप है। इस खबर को पढ़कर आपको बस ये समझ में आएगा। अगर आप भारतीय नहीं हैं, भारत में नहीं रहते हैं, कोई विदेशी आदमी इसको पढ़े तो यही समझेगा कि भारत में डिक्टेटरशिप है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका। अमेरिका की एक और बड़ी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने लिखा है कि बेरोजगारी से परेशान कुछ छात्र भारत के संसद भवन में घुस आए। यहां पर भी आपको यही लगेगा कि भारत में तो बहुत बुरी हालत है और अब बेरोजगार लोग जो छात्र हैं उनके पास और कोई चारा नहीं बचा कि वो संसद भवन में घुस आए। अमेरिका के ही एक और अखबार डिप्लोमेट ने लिखा है कि भारत के संसद भवन की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। ये द डिप्लोमेट लिखता है और यह घटना तब हुई जब गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी दी थी कि वो 13 दिसंबर को भारत की संसद की नींव हिला देगा। और गल्फ न्यूज और रॉयटर्स जैसे अखबारों और न्यूज एजेंसीज ने भी इस घटना को इसी संदर्भ में प्रकाशित किया है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या ने कुछ छात्रों को संसद भवन में घुसपैठ करने के लिए मजबूर कर दिया। तो पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, हमारी छवि खराब हो रही है। पाकिस्तान भी इस घटना को लेकर बहुत मजा ले रहा है। वहां के एक बड़े अखबार द डॉन ने लिखा है कि भारत की संसद में हमला करने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं, वो हिंदू हैं, इसलिए इस हमले को वहां आतंकवादी हमला नहीं कहा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को हम ये बताना चाहते हैं, इन अखबार वालों को भी बताना चाहते हैं कि भारत में इन घुसपैठियों के खिलाफ आतंकवादी हमले की धाराएं ही लगाई गई हैं। और
जो लोग आज पाकिस्तान की इस लाइन को या द डॉन की इस लाइन को हमारे देश में ले रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो एक तरीके से वही लाइन ले रहे हैं जो पाकिस्तान की लाइन है। पाकिस्तान वही देश है जहां से आए 5 आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारत की पुरानी संसद भवन पर हमला किया था और इस हमले में 8 सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग शहीद हो गए थे। और इस हमले का मैं चश्मदीद गवाह हूं। उस दिन मैं वहीं था, मैं जानता हूं कैसा हमला यह हुआ था। आज इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद की सुरक्षा में चूक पिछली सरकारों में भी हुई थी और सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर है। We all agree that with a heavy heart that the unfortunate incident which occurred yesterday was a serious incident concerning the safety and the security of honorable members of parliament. We have to appreciate that honorable speaker promptly held the meeting with all the floor leaders and listened to their suggestions for the further strengthening of the security in the parliament premises. Some of these suggestions given have already been implemented. As Honorable Speaker observed this morning also that in future further measures will be taken to strengthen the parliament security. In my opinion, this matter concerns us all and we have to speak in one voice, sir, on such a grave national issue. No politics is expected to be done by anyone. मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।
मुद्दों का मैदान, माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों आप। पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नींदें भी नहीं बनती हैं। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों आप। पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, तो न्याय की नींदें भी नहीं बनती हैं। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।